गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पे चल रही हमारी इस करंट अफेयर सीरीज में आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एमटीपी एक्ट 2021, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये जो हमारा एमटीपी एक्ट 2021 है, क्यों आखिरकार ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, न्यूज़ में क्यों है, किस कंटेक्स्ट की वजह से है, और क्या इसके प्रोविजंस हैं इंडिया में, और क्या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे बात पहले करते हैं कंटेक्स्ट की कि आखिर क्यों हमारा एमटीपी एक्ट आजकल न्यूज़ में है। तो 24 जून को यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो फेडरल कोर्ट है, उसने एक लैंडमार्क जजमेंट दी, जिस लैंडमार्क जजमेंट में उसने एक प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है 1973 रो वर्सेस वेड जजमेंट, उसको ओवरटर्न कर दिया, उसे पलट गए। आपकी जो ये रो वर्सेस वेड जजमेंट है, इट अलाउड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपकी जो विमेन है, अमेरिकन विमेन है, उनको राइट था अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अप टू सम पीरियड, और अप टू जो वो सम पीरियड है दैट इज कॉल्ड फीटल वायबिलिटी से पहले वाला पीरियड। फीटल वायबिलिटी जो है वो पीरियड है जिसके बाद आपका जो फीटस है, जो वो अनबॉर्न चाइल्ड है, फीटस के बाहर भी, यानी यूट्रस ऑफ विमेन के बाहर भी सरवाइव कर सकता है, नॉर्मली 7 महीनों के बाद, राइट। तो इससे पहले वाला जो टाइम है, फीटल वायबिलिटी से पहले वाला टाइम, यहां तक आपके जो अमेरिका में विमेन है उनको अलाउड था कि अपनी प्रेगनेंसी को अगर वो टर्मिनेट करना चाहे तो उनको एबॉर्शन राइट्स थे उससे रिलेटेड। लेकिन रीसेंट जजमेंट में जो हमारे जजेस ने पास की 6-3 के साथ सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे कुछ कंजर्वेटिव जजेस ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सब रिपब्लिकन्स इसको ओवरटर्न कर दिया और बोला कि अब जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं यूएस में, वो डिसाइड करेंगी कि वहां पे जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है उसके किस तरह के रूल्स बनेंगे, राइट। तो जो आपका रो वर्सेस वेड जजमेंट था, इट रिकॉग्नाइज्ड राइट टू पर्सनल प्राइवेसी ऑफ वुमेन, के अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर जो है राइट टू प्राइवेसी है एक विमेन की, एक औरत की, कि वो जो चाहेगी अपनी बॉडी के साथ उस हिसाब से वो डिसीजन ले सकती है कि अगर वो उस फीटल वायबिलिटी से पहले अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहे तो शी हैज द रिप्रोडक्टिव राइट्स, वो कर सकती है। लेकिन अब जो नए रूल्स बनेंगे विद रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो है जो रूल्स बनाएंगी, अब उनको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से हमारे जो अबॉर्शन राइट्स हैं पूरे ही विश्व में चर्चा का एक विषय बने हुए हैं, जिससे इंडिया में भी इसके बारे में दोबारा बात शुरू हो गई। अब सबसे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स का मतलब जानते हैं कि अबॉर्शन क्या है। अबॉर्शन इज डिफाइंड एज the termination of pregnancy by various methods before the fetus is able to sustain the independent life। के वो जो वूम में फीटस है उसको टर्मिनेट कर देना, उसकी लाइफ को वेरियस मेथड्स के साथ, जो मेडिकल भी हो सकते हैं, जो आपके पिल्स जिसको बोलते हैं, है ना, उससे भी, चाहे वो सर्जरी हो उनसे भी, इन सब केसेस से अगर आप कर दो, टर्मिनेट कर दो उस प्रेगनेंसी को, तो इट इज कॉल्ड अबॉर्शन। फीटल वायबिलिटी जो कि मैंने बताया इज अराउंड 28 वीक्स, तो 7 मंथ्स तक हम बोलते हैं, उस रो जजमेंट में दिया गया था ये कि 7 मंथ से पहले, लाइक 28 वीक्स से पहले वुमेन वर अलाउड टू अबॉर्ट, अबॉर्शन राइट्स थे उनके पास। के इसके बाद जो है आपका जो फीटस है उसके अपने इंडिपेंडेंट राइट टू लाइफ उसके पास आ जाता है, उसके राइट्स मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो वायबल है कि वो यूट्रस के बाहर भी एग्जिस्ट कर सके। तो उससे पहले आप अबॉर्ट कर सकते थे, ना कि उसके बाद। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड फीटल वायबिलिटी। तो और वर्ल्ड में जितने भी अबॉर्शन लॉज बन रहे थे उन्होंने इसको एक स्टैंडर्ड मान के चले थे, राइट। लेकिन जो इसको अपोज करते हैं वो कह रहे थे कि इसके ऊपर कोई टेक्निकल हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, ये बहुत ही आर्बिट्रेरी है, ये अपनी मन मर्जी से उन्होंने डिसाइड किया हुआ एक टाइम फ्रेम है, इट वॉज नॉट टेक्निकली डिसाइड, राइट। तो उन्होंने इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने, जो यूएस का फेडरल कोर्ट है, इसको ओवरटर्न कर दिया जजमेंट को। अब रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो हैं इस पे रूल बनाएंगे।
अब हम बात करते हैं इंडियन सिनेरियो की कि हमारे इंडिया में अबॉर्शन राइट्स का क्या स्टेटस है, किस तरह से हम इसको देखते हैं और क्या लॉज हैं, उन लॉज के प्रोविजंस क्या हैं और उन लॉज के साथ इश्यूज क्या हैं। तो 1960s में हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई रेट था अबॉर्शंस का, क्योंकि इसके ऊपर कोई लॉ नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था शांतिलाल शाह कमेटी, जिसे काम दिया गया कि आप डिलिब्रेट करो, डिस्कशन करो कि किस तरह हम इस अबॉर्शन को इस देश में, हमारे इंडिया में लीगलाइज कर सकते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, किस तरह से उसको देखा जाएगा। तो इसी के साथ 1971 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट 1971, which was an exception to the Indian Penal Code provisions of 312, 312 and 313, 313। तो इसके अंदर जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी थी अलाउ की गई और एक्सेप्शन दी गई इसको, आर्टिकल प्रोविजन जो है 312 और 313 जो आपकी आईपीसी में है। जो आपकी आईपीसी 312 और 313 प्रोविजंस हैं वो डील करती हैं इस चीज में कि अगर आप वॉलंटरली किसी विमेन को मिसकैरेज करवाने का काम कर रहे हो तो उस पे आप, तो उस केस में 312 प्रोविजन के अंदर सजा लिखी गई थी कि उस केस में आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है और कुछ फाइन हो सकता है। और दूसरा, अगर विदाउट उसके कंसेंट और विदाउट उस विमेन के इंफॉर्मेशन दिए आप करवा रहे हो तो उस केस में आपको 10 ईयर्स अप टू 10 साल की जो है सजा वो हो सकती थी। तो इन प्रोविजंस को बाहर रखा गया एमटीपी में उन केसेस में जहां हमारी भारत सरकार ने प्रेगनेंसी टर्मिनेशन जो है, अबॉर्शन जो है, उसको अलाउ किया। राइट, तो अब देखते हैं इसकी जो प्रोविजंस हैं, जो आज की इसकी प्रोविजंस है। जो आपका ये एमटीपी एक्ट है, अभी इसे बहुत ही रिसेंटली 2021 में अमेंड किया गया था। तो 2021 की जो अमेंडमेंट है उसके बाद जो इसकी अपडेटेड प्रोविजंस है उस पर एक बार हम नजर मारते हैं कि अबॉर्शन इज परमिटेड ओनली आफ्टर मेडिकल ओपिनियन और स्टिपुलेटेड कंडीशंस के कुछ कंडीशंस हम देंगे उसी केस में, और एक मेडिकल ओपिनियन के बाद ही अलाउड है इंडिया के अंदर अबॉर्शन। राइट, जो आपकी अबॉर्शन का टाइम पीरियड है इट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 वीक्स टू 24 वीक्स के जो आपका एमटीपी एक्ट 1971 था उसके अंदर जो आपका टाइम पीरियड आपको दिया है कि कब तक आप मेडिकली अबॉर्ट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, इट वाज 20 वीक्स। लेकिन आपका जो अपडेटेड प्रोविजन है आफ्टर 2021 उस केस में आप अप टू 24 वीक्स यू कैन, मतलब अ वुमन कैन टर्मिनेट प्रेगनेंसी, वो अबॉर्ट कर सकती है। लेकिन जब केस आएगा अप टू 20 वीक्स का, 20 वीक तक अगर से पहले का जो टाइम है उस केस में अगर अबॉर्शन हो तो उस केस में आपको किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेना पड़ेगा। राइट, अगर 20 वीक से पहले का गेस्टेशन पीरियड है तो किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको ओपिनियन लेना पड़ेगा। अगर 20 वीक्स से 24 वीक्स का गेस्टेशन पीरियड है, इसके बीच में लाई करता है गेस्टेशन पीरियड, तो उस केस में आपको 2 यानी कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो ओपिनियन है इट मस्ट बी देयर, इट इज रिक्वायर्ड। राइट, तो आपको 2 मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो है ओपिनियन लेना पड़ेगा 20 टू 24 वीक्स वाले केस में। और अगर आप 24 वीक से ऊपर जाना चाहो इन केस, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड, लेकिन जाना चाहो इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज के आपको पता है कि जो वो बच्चा है वो पैदा होने के बाद एबनॉर्मली, मतलब उसमें एबनॉर्मेलिटीज होंगी, वो ठीक से सरवाइव नहीं कर पाएगा, उस केस में आपको एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन लेना पड़ेगा कि स्टेट जो है, स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड बिठाएगा, वो चेक करेगा उन सारी कंडीशंस को कि क्या इसे अलाउ करना चाहिए क्या नहीं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी आपके कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक 37 वीक्स वाले केस में भी, जो अब तक का फर्देस्ट है, में भी अलाउ किया आपका टर्मिनेशन। राइट, तो अगर आपको 24 वीक से आप ऊपर देखते हो उस केस को तो उसमें आपको स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड को का ओपिनियन लेना पड़ेगा। अप टू 20 वीक्स कौन अवेल कर सकता है? एनी विमेन,
आपका जो एमटीपी एक्ट 1971 था, इसके अंदर कंडीशन थी ओनली मैरिड वुमेन इन केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर और अदर इश्यूज, या डिवाइस फेलियर हो जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाए, उस केस में सिर्फ मैरिड वुमेन वर अलाउड. बट नाउ एनी वुमेन इंक्लूडिंग योर अनमैरिड वुमेन, उन्हें भी अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड, राइट, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और डिवाइसेस. तो किसी भी कोई भी वुमेन जो है इस एक्ट के अंदर अब मेडिकल टर्मिनेट कर सकती है अपनी प्रेगनेंसी को अप टू 20 वीक्स. लेकिन जो आपका 20 से 24 हफ्तों वाला गेस्टेशनल पीरियड है, इट इज ओनली फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग योर सर्वाइवर्स ऑफ रेप या फिर विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट, अगर इंसेस्ट रिलेशंस का वो बच्चा है, या फिर अदर वल्नरेबल वुमेन, राइट. तो उन केसेस में आपका 20 टू 24 वीक्स का जो पीरियड है, मतलब 20 से 24 हफ्तों के बीच वाला जो गेस्टेशन पीरियड है, उस केस में भी आपको अलाउड है. और इसमें एक चीज बहुत अच्छी ऐड की गई कि फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर इन केस ऑफ रिवील ऑफ इंफॉर्मेशन. पहले ये था कि आपके एमटीपी एक्ट 1971 में अगर इंफॉर्मेशन रिवील हो जाती थी उस विमेन की विच इज अंडरगोइंग दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, उसमें सिर्फ 1000 रुपए का फाइन था, राइट. तो इस केस में नॉर्मली क्या होता था कि वो प्रेशर के केसेस में, डर के केसेस में इसका बहुत ही गलत तरीके से फायदा उठाया जाता था, क्योंकि 1000 रुपए का फाइन था सिर्फ. लेकिन अब सरकार ने नए एक्ट में 2021 में, ताकि कोई डरा धमका के आप किसी विमेन को ज्यादा पैसे ना ले ले या उसे डराए या हरास करे, उससे बचाने के लिए वुमेन को इम्प्रिजनमेंट भी कर दी है अप टू 1 ईयर के, 1 साल की सजा भी हो सकती है अगर आप उस विमेन की जो इंफॉर्मेशन है, एक्सेप्ट कोई ऑथराइज्ड अगर अथॉरिटी है, सपोज गवर्नमेंट की, उनके अलावा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अलावा, या जो भी अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट अलाउ करती है वो इंफॉर्मेशन लेना, उसके अलावा किसी को भी आप ये इंफॉर्मेशन देते हो तो आप पे फाइन भी लगेगा उस मेडिकल प्रैक्टिशनर पे, और उसे 1 साल की सजा भी हो सकती है. ये है आपके प्रोविजंस ऑफ एमटीपी एक्ट 2021. अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ इश्यूज भी हैं. सबसे पहला इशू है डिफरेंट ओपिनियंस ऑन टर्मिनेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन वर्सेस राइट टू लाइफ ऑफ फीटस. तो हमारा जो इस केस में सबसे बड़ा जो इशू निकल के आता है वो यही आता है कि उस फीटस की राइट टू लाइफ के, क्या उसे अबॉर्ट कर देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए, या फिर हमें ध्यान रखना चाहिए रिप्रोडक्टिव राइट्स का वुमेन का, कि जो उनका अपना राइट है अपनी बॉडी के ऊपर. जस्टिस के.एस. पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये रूलिंग दी गई थी कि वुमेन को अंडर राइट टू प्राइवेसी राइट है, प्रोडक्टिव राइट्स हैं उस प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन को लेके, राइट. लेकिन अभी भी जो हमारे कई कंजर्वेटिव लोग हैं, उनके जो कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो यही बोलती है कि आखिर आप कैसे इस नाम पे, रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन के नाम पे किसी की जान ले सकते हो, उस फीटस की जान ले सकते हो. तो ये बहुत ही बड़ा इश्यू आज भी बना हुआ है. इसी वजह से वो जो रो वर्सेस वेड जजमेंट है आपके यूएस में, वो ओवरटर्न हो गई, क्योंकि कंजर्वेटिव जो आपके ओपिनियन वाले लोग थे, रिपब्लिकन्स थे, उन्होंने उसको ओवरटर्न करा दिया कि आखिर किसने डिसाइड किया ये टाइम फ्रेम जो फीटल वायबिलिटी का है, इस पे कोई एक्सपर्टीज नहीं है. चाहे वो 1 हफ्ता हो, चाहे वो 24 हफ्ते हो, वो जीव तो जीव है, आप आखिर उसकी जान कैसे ले सकते हो. तो बहुत ही बड़ा एक इशू बना हुआ. सेकंड, नॉट अलाउड बियॉन्ड 24 वीक्स, राइट. तो इसमें हमने क्या किया है कि 20 से 24 हफ्ते कर दिए, लेकिन 24 से ऊपर जिसमें स्टेट मेडिकल बोर्ड है बनेगा, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. उस केस में जो अलाउड है इट इज ओनली थ्रू रिट पिटिशन, कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डालोगे कि कोई एबनॉर्मेलिटी है, फिर वो स्टेट मेडिकल बोर्ड को बोलेगा कि आप चेक करो उस केस में. तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होने के बाद कारण जो है आपको ये अलाउड ही नहीं है एक तरह से आफ्टर 24 वीक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेप सर्वाइवर है, उस केस में 24 हफ्तों के बाद अगर वो डिसाइड करती है कि मुझे अबॉर्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा. अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, विच इज मतलब नॉट अलाउड आफ्टर
24 वीक्स, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। थर्ड है आपका अबॉर्शन टू बी परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। इस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो ऑब्स्टेट्रिक्स जो है आपके या फिर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सिर्फ उन्हीं के द्वारा करनी अलाउड है, उन्हीं के द्वारा अबॉर्शन अलाउड है, और जिसकी हमारे भारत देश में 75% शॉर्टेज है। तो अगेन इट विल आल्सो एक्ट एज एन इम्पेडिमेंट कि अगर कोई विमेन चाहे राइट कि वो अबॉर्ट करना चाहती है, तो उस केस में भी क्या है, 75% शॉर्टेज है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की, किसी और के पास वो जा नहीं सकती। तो अगेन ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू बना हुआ है, राइट। तो ये था आपका आज का टॉपिक विच इज एमटीपी एक्ट 2021। हमने देखा ये आखिर न्यूज में क्यों था, रो वर्सेस वेड जजमेंट ऑफ 1973 की ओवरटर्निंग के बाद, और जो चर्चा का विषय बना हुआ है उसमें हमने देखा कि हमारे इंडिया में इसका क्या सिनेरियो है, कहां से ये शुरू हुआ, इसकी अपडेटेड प्रोविजंस क्या है, और इससे रिलेटेड हमारे इश्यूज क्या है। तो इस पे जरूर सोचिएगा और इसका एक वे फॉरवर्ड तैयार करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें आप अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच, कीप फॉलोइंग फॉर मोर सच अपडेट्स।